सभी को मेरा नमस्ते। मैं निशा आप सभी का मेरे YouTube चैनल निशा एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ प्रश्नों को लिए हैं जो हम सभी मिलकर उसका समाधान करेंगे। एसएसबी पीजीटी में पूछे गए प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। चलिए आप सभी बने रहिए मेरे साथ। अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो, कुछ त्रुटियाँ रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये किस विद्वान का कथन है? रामकुमार वर्मा, सुमन राजे, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, यह अध्याय किस रचना के इतिहास ग्रंथ का अंग है? गासा दत्ताशी, मिश्र बंधु विनोद, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका कथन है ये? ग्रियर्सन, यानी ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का एक अंग है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी, सोमप्रभ सूरी, विजय सेन सूरी। अब देखिए ये भी एक ट्रिक है याद करने का। कुमार यानी कुमारी हम कह सकते हैं। तो कुमारी लोग क्या करते हैं या कुमार लोग क्या करते हैं? सोमवार का व्रत करते हैं। तो इसलिए हम ट्रिक से लगा सकते हैं। तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की रचना है। किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? ठीक है, 65, 68, 69, 63। तो कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो ये हमें सही पूछ रहा है, तो सही हम देख सकते हैं। तो अब देखिए, खुड़ाम रासो नलसिंह का, ये गलत है। बिशलदेव रासो हेमचंद्र का, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। रणमल छंद श्रीधर, हाँ ये सही है। तो ये हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। अब जैसे कि परमल रासो बीरपति नाला, ये तो गलत है कि परमल रासो किसका है? जागनिक कवि का है, जागनिक का है। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। ये कथन किसका है? तो अक्सर जो प्रश्न होते हैं ना, वो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से पूछी जाती है। ठीक है ना? तो अगर इसका हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही हमारे शुक्ल बाबा हम कह सकते हैं, या रामचंद्र शुक्ल ही इसके आंसर है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन। छत्रसाल के गुरु कौन थे? छत्रसाल के गुरु कौन थे यहाँ पूछा जा रहा है। अब देखिए जितने भी हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, मलुकदास, दादू दयाल या सुंदरदास, ये सब निर्गुण धारा के, भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न हमसे पूछा गया है कि छत्रसाल के गुरु कौन थे? तो छत्रसाल के गुरु कौन थे? अक्षर अनन्य। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अब जन्म अगर काशी में हुई है तो मृत्यु कहाँ होगी? मगहर में होगी। और मगहर में होगी ना मृत्यु, तो मगहर आप दे सकते हो भराने में दादू दयाल का। तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, एक क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं।
सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा गया है? अब आराध्य पूछा जा रहा है, प्रेम मार्गी शाखा जहाँ पर प्रेम को महत्व दिया गया है, तो जिसके अगर सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख जो कवि हैं कौन माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा गया है? तो आराध्य को हम देखें किस रूप में देखा गया है? तो प्रेमी के रूप में देखा गया है। सॉरी, प्रेमी नहीं, गलत हो गया यहाँ, प्रेमी नहीं, तो हम ये क्या कह सकते हैं, हम इसको प्रेमिका के रूप में हम यहाँ दे सकते हैं। ठीक है ना, प्रेमिका होगा, मुझसे गलतियाँ हो गई, कोई बात नहीं, आप प्रेमिका लगाइएगा। आगे चलते हैं। हृदय राम किस शाखा के रचनाकार है? हृदय राम, तो हृदय राम किस शाखा के रचनाकार है? ज्ञानाश्रयी तो होंगे नहीं, ज्ञानाश्रयी में कौन आते हैं? मल्लुकदास, दादू दयाल, ठीक है ना, सुंदरदास, ये सब आते हैं। ठीक है, प्रेमाश्रय में जासी आते हैं, कुतुबन आते हैं, मंझन आते हैं। राम भक्ति, तो राम भक्ति शाखा में आते हैं कौन? हृदय राम, तो राम भक्ति लगाइएगा आप। कृष्ण भक्ति तो आप जानते ही हैं, सूरदास प्रमुख कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। अशाप कवि भी आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा में। अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रसराज किसकी रचना है? रसराज, तो रसराज किसकी रचना है? तो यहाँ पर रसराज किसकी रचना है? मतीराम। क्योंकि हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी थोड़ा मैंने फास्ट ले जाते हैं। चलिए, तो रसराज किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। ठीक है, अब 13 नंबर प्रश्नोत्तरी देखिए। तो यहाँ कहा गया है कि जन्म काल के अनुसार क्रम में सजाइए। देखिए, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जन्म काल के अनुसार, तो आपको जो जन्म का क्रम है आप उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक याद नहीं करेंगे तो आप आंसर आप लगा नहीं सकते। तो देखते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी में क्या है? देखिए, तो यहाँ बोला है भारतेंदु, तो भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु का जन्म हुआ था कब? 1950 में हुआ था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जन्म कब हुआ था? 1955 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसके बाद आते हैं राधाचरण गोस्वामी, इनका जन्म कब हुआ था? 1965 में हुआ था। तो ये सभी चीज़ क्या है, हमें याद रखनी जरूरत है। अगर याद भी नहीं रखेंगे तो हम प्रश्नोत्तरी हल नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। हिंदी नई चाल में ढली, ये वक्तव्य भारतेंदु की किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये नेट से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ भी प्रश्न पूछ लिया गया है हमारे SSB PGT में, तो कालचक्र से लिया गया। किससे? कालचक्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष आरंभ किया था? देखिए, सरस्वती जो पत्रिका है उसका आरंभ कब हुआ था? उसका आरंभ हुआ था कब? 1900 में हुआ था। ठीक है, पर यहाँ जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने आरंभ कब किया था? 1903 में किया था। अगर पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका का आरंभ कब हुआ था तो आप आंसर लगाएंगे 1900। ठीक है, अगर पूछा जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था तो आप आंसर लगाएंगे किसको? 1903। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निराला कृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ क्या है? अब देखिए, राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ पूछा गया है, तो आधार ग्रंथ क्या हो जाएगा? कृत्तिवास कृत रामायण। ठीक है, क्योंकि अब राम की शक्ति पूजा निराला की है तो इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1936, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज पूछ लिया राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ क्या है, आपने लगाया कृत्तिवास कृत रामायण। पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अगली मैंने अभी जो आने वाली एग्जाम है या भी एग्जाम होगी या हो सकती है, तो उसमें अगर पूछा जाएगा कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन क्या है तो आप क्या लगाओगे? 1936। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका बस चलता है? देखिए क्या बोल रहा है। तो ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? तो ये
मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त। अब यहाँ हम देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दीपक के जलने में आली। तो ये जो पंक्ति है, साकेत, मैथिली शरण गुप्त की एक साकेत है जो उन्होंने लिखा है, जो 1931 में आई थी साकेत, ठीक है ना। तो उसी में उर्मिला का जो बिरहा वर्णन है उसी से ये लिया गया है, दीपक के जलने में आली। देखिए कितने अंदर अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छायावाद के समर्थक में सर्वप्रथम लेखक लिखने वाले कौन है? लेखक कौन है? अब देखो छायावाद के समर्थक पूछा जा रहा है तो कौन है यहाँ पर? मुकुटधर पांडेय। ये छायावाद के कौन है? समर्थक हैं, सर्वप्रथम समर्थक हैं छायावाद के, ठीक है। किस छायावादी कवि पर अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है किस छायावादी कवि पर? तो आप देख लीजिए, यहाँ पर पंत है, महादेव वर्मा है, निराला है, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पंत जी प्रकृतिवादी कवि हैं, हाँ। निराला, इनको केचुआ छंद भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा, ये कौन है? आधुनिक मीरा है। जयशंकर प्रसाद, तो इनका तो हम कामायनी पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पर बोला गया है अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ता है, तो ये पंत जी की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ता है। दिनकर की निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? दिनकर की रचनाएं पूछी गई है, तो ये लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम होता है, फिर भी इसको हमें करना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ को हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम पूछा गया है, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, उर्वशी। अगर हम इसको देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। कुरुक्षेत्र कब की रचना है? 1946 की रचना है, ठीक है। रश्मि रथी कब की रचना है? 1952 की रचना है। नए पत्ते तो मुझे उतना नहीं पता, प्रकाशन वर्ष देखेंगे बाद में। उर्वशी 1961 की रचना है। तो अगर इनमें से हम मिलाते हैं आंसर तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हम आंसर किस में लगाएंगे? इसमें किस में लगाएंगे हम? 20 का ए में। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, उर्वशी। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? अब नहीं है पूछा गया है, तो हम पहले ही कह रहे थे ना कौन सा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर द्वापर है उनका, साकेत भी उनका है, बताई थी 1931 का है, यशोधरा भी है, 1932 की रचना है। तो गंगा अवतरण उनकी रचना नहीं है, गंगा अवतरण। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। हमें सम्मिलित करना है, हमें मिलाना है। अगर कविता हमें याद है तो हम कर सकते हैं। अब देखिए, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, तो पेट पीठ दोनों मिलकर एक, ये कविता किससे ली गई है? भिक्षुक कविता से ली गई है। और भिक्षुक कविता किसका है? निराला की है, ठीक है। अब एक आदमी रोटी बेलता है, धूमिल की कविता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछना चाहती हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? आज मेरी देश की संसद मौन है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। किसका है? मुक्तिबोध का है, जो फंटेसी कवि माने जाते हैं। मिथक, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, किसका है ये? अज्ञे जी की रचना है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पेट पीठ दोनों मिलकर एक, 1 का 2, तो हम देख सकते हैं कितना, 22 का हमारा हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। 23 नंबर, प्रगतिशील लेखक संघ के 1936 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी 1936 में? तो ये हो जाएगा प्रेमचंद, याद रखिएगा प्रेमचंद इसके आंसर होगा। 24 देखते हैं। नई कविता पत्रिका का संपादन 1954 ईस्वी में किस कवि द्वारा आरंभ किया गया था? तो किस कवि के द्वारा आरंभ किया गया था? तो हो जाएगा ये, देखो ये जितने भी है ना ये प्रगतिशील कवि हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ केदारनाथ अग्रवाल, ये प्रगतिशील में जाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए जगदीश गुप्त, ये भी किस में जाते हैं? नई कविता की ओर जाते हैं। तो ये जो हो जाएंगे हमारा जगदीश गुप्त, ये नई कविता जो पत्रिका आई थी, ठीक है ना, 1954 में,
तो इन्होंने क्या किया था, इसका आरंभ किया था या प्रारंभ किया था कह सकते हैं। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसे माना गया है? तो हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका तो ये हमें पता ही है, पंडित जुगल किशोर की है। उन्होंने निकाला था इसका कितना, उद्दंड मार्तंड। ठीक है। कबीर वचनावली का संपादन किसने किया था? तो कबीर वचनावली का संपादन किसने किया था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध ने किया था। इसका प्रकाशन हमें पता नहीं है। गोसाई चरित्र के लेखक कौन है? तो गोसाई चरित्र के लेखक कौन है? रघुवर दास, नाभा दास, प्रिया दास, बेणी माधव। कौन है? बेणी माधव। अब देखते हैं वाला, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? अगर हम देखें 28 नंबर क्वेश्चन को, तो किसकी है? तो ये हो जाएगा सूरदास। ठीक है, सूरदास की है। अब दूसरा देखते हैं, ये भी कविता है। कमल दल नैनिनी की उन्मानी, विस्तृत नाही सखी, मोह मनते मंद मंद मुस्कानी। तो ये पंक्तियों के कवि कौन है? तो ये पंक्तियों के कवि भी कौन है? रहीम। ठीक है। अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका अच्छे से आंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? रहीम। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? देखिए घनानंद की पूछ लिया, यहाँ घनानंद का पूछ लिया। ठीक है। तो इश्कनामा, इश्कलता नहीं है पूछा गया है। ठीक है। तो इश्कलता घनानंद की है, वियोगवली भी घनानंद की है, सुजान सागर भी घनानंद की है, पर इश्कनामा बोधा की रचना है। ठीक है। अब इसमें से आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इश्कनामा किसका है, इश्कलता किसका है। तो इश्कनामा बोधा की है और इश्कलता जो है वो घनानंद की है। बिहारी लाल किस राजा के दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे? महाराजा जय सिंह। तो आज हम 31 प्रश्नों को हमने हल किया। तो देखते हैं अगली कक्षा में हम 32 से हम शुरू करेंगे। तो देखिए आप सभी को मेरी कक्षा कैसी लगी, नहीं तो हम पढ़ाएंगे प्रश्नोत्तरी को, हम और भी हम सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, प्रश्नों को हल कीजिए। अगर कुछ भी गलतियां हो गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। चलिए दोस्तों, सभी को मेरा अलविदा, नमस्ते, सभी को मेरा धन्यवाद।